देख सकते हैं इस समय पर जो अभियान चलाया गया विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 6 नवंबर को वो दूसरे चरण में पहुंचा है, जो 9 नवंबर को युवाओं के साथ पूज्य महाराज श्री पहुंचे हैं गोवर्धन, जहां गोवर्धन की परिक्रमा में पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से झाड़ू से सफाई कर रहे हैं परिक्रमा मार्ग की, क्योंकि देख सकते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है पूरे गोवर्धन की, तो 21 किलोमीटर की तो सफाई करने में टाइम पूरा करीब पूरा दिन कम से कम पूरा दिन लगेगा। लेकिन जितना भी अपने युवाओं के साथ, क्योंकि और भी कार्यक्रम मीटिंग इत्यादि आश्रम में थी, तो उस वजह से जो समय भक्तों के साथ पूज्य महाराज ने अपने युवा भाई बहनों के साथ दिया है, जो 9 नवंबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से परिक्रमा मार्ग गिरिराज जी की गिरिराज तलहटी, जिसको हम परिक्रमा जब देते हैं गिरिराज की उस भूमि के उस आशीर्वाद जब लेते हैं 21 किलोमीटर की, तो शाम के समय पर वो बड़ा ही सुंदर समय होता है आशीर्वाद की, वो हम पे छाया बनी रहती है गिरिराज की। वही गिरिराज तलहटी पर पूज्य महाराज श्री इस समय सफाई करते हुए, और सफाई के साथ साथ देख सकते हैं कचड़े अपने हाथों से पूज्य महाराज श्री उठा रहे हैं और उसको परिक्रमा मार्ग से हटाकर कहीं दूसरी जगह पर जहां स्थान बनाया गया वहां फेंक रहे हैं। और ये देख सकते हैं अपने हाथों से भक्तों के साथ पूज्य महाराज श्री ये कार्य में जुटे हुए हैं, और एक स्वच्छ ब्रज स्वच्छ भारत का एक नारा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो दिया है, उसके साथ अनेक भक्त जुड़े हैं, और अनेक हमारे ब्रजवासी भाई भी इसमें जुटे हैं और इस कार्य में जुटकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वच्छ ब्रज यानी सबसे पहले हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ हम ये कार्य करें, और उसके बाद में भारत की एक उम्मीद रखें। उसी प्रकार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस जगह पर, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में आप रह रहे हैं, उस नगर की, उस मोहल्ले की सफाई पहले आप करें, उसके बाद में आप उम्मीद रखें कि भारत स्वच्छ होगा। विचार करना, सोचना बहुत पुरानी बात हो गई कि क्या होगा, नहीं, ये हमको करके दिखाना होगा, हमको आगे आना होगा। तो विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ आप जुड़कर कंधों से कंध मिलाकर आगे बढ़ें, और अपील करें आप सभी से, युवा भाई बहनों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस युवा जो कार्य कर रहे हैं और जो सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं, और हम सभी इस सफाई अभियान के साथ स्वच्छ ब्रज स्वच्छ भारत का नारा देते हुए और इस सफाई में और भी साथ दें। देख सकते हैं सभी भक्त, दूर दरार से आए हुए भक्त यहाँ अपने हाथ सुबह में अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, और सभी ट्रस्टी जो जगह जगह से हमारे मेंबर इत्यादि यहाँ पहुँचे हैं, सभी युवा भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं और इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो आप भी इस अभियान के साथ जहाँ हैं वहीं अपने घर ही, अपने मोहल्ले में ही, आप अपने ही मंदिरों में ही आप सफाई कार्य में जुटें, और बाहर निकल के जन सेवा में, भारत सेवा में, अपने देश की सेवा में आगे आकर इस कार्य में जुटकर और अपने भारत को स्वच्छ बनाने में अपना बहुत मूल्य सहयोग प्रदान करते हुए आप भी एक नागरिक, जो भारत नागरिक, सच्चे भारत नागरिक जो होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज कराएं, और आप अपने मन की गवाही देते हुए, अपने आप को गवाही देते हुए ये सामने पेश करें कि हमने इस भारत का अन्न खाया है, हमने इस भारत भूमि का जल पिया है, पानी पिया है, और इस देश का अन्न खाते हुए ये हमारा दायित्व बनता है कि इस भूमि को हम गंदगी नहीं बर्दाश्त करेंगे, इस भूमि पर अपने द्वारा हम कभी गंदगी नहीं करें, अपने द्वारा कभी हम सब लोग जो भारत के सच्चे नागरिक हैं वो कभी भी अपने हाथों से कभी गंदगी ना करें, कभी गंदगी ना फैलाएं, और ना किसी को करने दें। यदि आपके सामने ऐसा हो रहा है तो उसको रोकें। यही आप सभी से उम्मीद करते हुए निवेदन करूंगा कि आगे बढ़कर इस अभियान के साथ जुड़ें और सच्चे भारत नागरिक होकर आप अपने आप को मन में शांति का एहसास कराएं। इसका सौभाग्य है कि हमारे देश को ऐसा पीएम मिला है जिसने पीएम हाउस को क्लीन करने की बजाय पूरे देश को क्लीन करने का संकल्प लिया है। एज ए ब्रजवासी हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने ब्रज को साफ स्वच्छ रखें। पहले हम लोग 6 तारीख को वृंदावन की परिक्रमा को हम लोग साफ़ कर चुके हैं, और अभी हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा को साफ़ कर रहे हैं। ये भी भारत में भी पहली बार हुआ होगा, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग एक साथ ब्रज की परिक्रमा को या वृंदावन को या कहीं भी हम लोग एक साथ एक विचार लेके चल रहे हैं कि हमें साफ़ करना है। तो मैं यहाँ आने वाले यात्रियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा
कि पहली बात तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस ब्रिज को साफ और स्वच्छ रखें। स्वच्छ भारत, स्वच्छ ब्रिज, स्वच्छ ब्रिज, स्वच्छ भारत, क्योंकि ये हमारे कन्हैया का घर है, ये हमारे गोविंद का घर है। अगर हम लोग कन्हैया से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो हमको चाहिए कि हम लोग इस ब्रिज को स्वच्छ रखें, साफ रखें। यही हमारी एक उनके लिए पुष्प होगा जो उनके चरणों में हम लोग अर्पण करें। दूसरे, हमारे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये सभी जितने भी स्वयं सेवक लोग हैं, ये बहुत अच्छा कार्य और बहुत अच्छी सफाई इन्होंने की है। मैं इन सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ और सभी भारतवासियों से कहूँगा कि आप लोग सभी पधारें और इस ब्रिज को स्वच्छ और साफ रखें। जितना स्वच्छ रखेंगे उतना ही हमारा कन्हैया प्रसन्न होगा। और इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग और प्लानिंग कर रहे हैं, डस्टबिन रखने के लिए, शौचालय इत्यादि बनाने के लिए। ये विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारे सभी परिकर के लोग इस ब्रिज को और गोवर्धन की परिक्रमा को, ब्रिज की परिक्रमा को, वृंदावनी परिक्रमा को कैसे साफ और स्वच्छ रखना है, इसके तहत हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे।